हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2। और ये क्लास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल से हो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बेंजीन में अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होता है और उसके जगह में एक क्लोरीन अटैच्ड हो जाता है और बाय प्रोडक्ट निकलता है HCl। यानी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और सवाल यहाँ पर यह आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों ज़्यादा शो करता है। आंसर इज़ वेरी सिंपल। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग को अट्रैक्ट करता है और रिंग पे जाके प्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये जो रिएक्शन हम लोगों ने किया इसको हम कह सकते हैं हैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन because the hydrogen atom of benzene replaced by halogen atom। चूँकि ये क्लोरीन के साथ हो रहा है, therefore it is also known as chlorination reaction। This is also known as chlorination reaction। अब इसके जो मैकेनिज़्म में हम लोग आएंगे तो इसके मैकेनिज़्म में 3 स्टेप इन्वॉल्व होगा। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। कैसे जनरेट करेंगे, हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो क्लोरीन अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके एल्युमिनियम क्लोराइड पर चला गया, तो एक पहले पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और AlCl3 क्लोरीन को लिया AlCl4 माइनस, पहले क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल बॉन्ड होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है Cl प्लस और AlCl4 माइनस। ये Cl प्लस क्या है, Cl प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस प्रकार से पहले स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। सेकंड स्टेप में रिएक्शन क्या करना है, बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराना है। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर शिफ्ट होगा और ये स्टेप जो है RDS कहलाता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड दिस स्टेप इज़ वेरी स्लो स्टेप। यहाँ पर सबसे पहले जहाँ बॉन्ड में कुछ चेंजेस नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर H और इस जगह में क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, यानी हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट तैयार हुआ। इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर HCl स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर नंबर 3 को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट किया, तो ये कॉर्नर पर प्लस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड H और Cl। ये 3 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं
और इन तीनों स्ट्रक्चर में हम लोग जब कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीनों स्ट्रक्चर का कंबाइन, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को बना रहे हैं। हाफ रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है और हर बार कार्बन पर प्लस चार्ज, इसलिए प्लस से दिखाएं। एंड दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स या रेजोनेंस हाइब्रिड। और अब हम लोग लास्ट स्टेप में आ रहे हैं। लास्ट स्टेप में क्या करना है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से प्रोटॉन को हटाना है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हमको मिला था उसको ले लेना है और इसे AlCl4 माइनस के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। तो ये Cl माइनस H को इंटरेक्ट करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया। ये काफ़ी तेज़ी से होने वाला स्टेप है, फास्ट स्टेप। बाई प्रोडक्ट HCl निकल गया और AlCl3 निकल जाएगा और इस जगह में हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार होगा, यहाँ पर क्लोरीन। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन जितने भी तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, हर रिएक्शन में पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रोफाइल को इंटरेक्ट कराना बेंजीन रिंग के साथ और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन को बनाना, और लास्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से प्रोटॉन का रिमूवल। यहाँ हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन, तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज़ an example of electrophilic substitution reaction that we have discussed in this class, and there is another example that we are going to introduce, and that is very simple reaction. Benzene interacts with the nitric acid HNO3 conc, and the reaction is carried out in presence of conc H2SO4. So it will give you the product like this. It is nitrobenzene and water. So removal of hydrogen from benzene ring is taking place by the attachment of NO2 group. This is the nitrobenzene. The mechanism almost identical. The first step involves formation of electrophile, and for that what we need to do, we have to take H2SO4 and makes it ionization H plus HSO4 minus, and then nitric acid can be written like this: HONO2. This oxygen has a lone pair electron, interacts with the H plus, lone pair electron donated to the H plus ion, and it forms this species. Since oxygen carry positive charge on it, attract the shared electron towards itself and get dissociated into water, and NO2 remains with the positive charge, and in this reaction NO2 is electrophile. NO2 is electrophile. The remaining steps similar to that of the steps we have discussed for the chlorination process. Let's see what is the second step. Second step involves the interaction of electrophile
to the benzene ring, and this step is RDS, rate determining step, consider as slow step. And this type of products we will get, everything remains same, only what we need to change, we have to change the इलेक्ट्रोफाइल. सारे चीज़ एक जैसे रहेंगे, केवल इलेक्ट्रोफाइल को बदल देना है और बाकी कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है. ऑलमोस्ट all the steps remain identical. These are the resonating structure of the carbocation intermediate. So we have got three resonating structure, and its resonance hybrid will be like this. Its resonance hybrid will be like this, HNO2. This is known as sigma complex, and final step involves the removal of H plus ion from the carbocation intermediate. Take the structure 1 of resonating structure and then interacts this carbocation intermediate with the HSO4 minus ion. It will interact the H plus ion and electron separated like this, and this step is very fast step, results the formation of H2SO4, and the final product will be nitrobenzene, and this reaction is known as nitration reaction. This reaction is known as nitration reaction. Introduction of halogen to an aromatic ring is called halogenation. If we take chlorine as a halogenation, then it will be considered as chlorination. Similarly, when NO2 group introduced into an aromatic ring or benzene ring, the process is known as nitration. That's all. In the second lecture, we have completed two very important examples of electrophilic substitution reaction. There are some more examples are remaining that we will discuss in our next class. Till then, goodbye.